ऐसा है कि जो मार्केट में क्यूरी क्लाइंट की चल रही है वो था कि वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चीजें चल रही थी। ये हमेशा से सवाल है, और ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ये आप क्या मशवरा देंगे, किस फीसद में करनी चाहिए या करनी भी चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हमें उसामा अबू बकर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, ठीक हैं? तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है? अच्छा उसामा भाई, ऐसा है कि जो मार्केट में क्यूरी क्लाइंट की चल रही है, वो कह रहे हैं हम किस जगह में किस फीसद में इन्वेस्टमेंट करें। ये तो नहीं होगा कि बाद में उसके रेट कम चले जाएंगे। जैसे हम मार्केट में देख रहे हैं, इंक्रीज डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चेंजिंग आ रही है। जैसे आज से 2 मंथ पहले जो बूम आया था, एकदम मार्केट एकदम ऊपर गई, हायर साइड पे एकदम डाउन हो गई। तो ऐसा तो नहीं है अभी वो इन्वेस्टमेंट करें, हफ्ते बाद पता चले या महीने बाद पता चले कि रेट नीचे जा रहे हैं। तो ये आप क्या मशवरा देंगे, किस फीसद में करनी चाहिए या करनी भी चाहिए या नहीं? हाँ, बहुत शुक्रिया नुमान भाई। असल में ये सवाल सब लोगों का है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो ये ना हो कि रेट नीचे चले जाएं। पहले एक सट्टे की मार्केट डेवलप जरूर हुई थी जब बहरिया की नई डील्स आई थी। बिल्कुल जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स थे उनको ऑन ग्राउंड किया गया, जो डेवलप नहीं थे वहाँ पे मैंने भी अपनी वीडियोस हमने अपने इसी चैनल के थ्रू डाली कि वो जगह जो बहरिया के पोजेशन में नहीं है, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, या उस जो मेजरमेंट है जो 17,000 एकड़ उसके अंदर नहीं है, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। वो इतना मजबूत या अच्छा काम नहीं है। वो तो सट्टा था, मतलब उसको हमने बिल्कुल अपने क्लाइंट्स को बताया कि ये सट्टा है, इसमें ना जाए। और उसमें जो पीक्स एंड ट्रफ्स दोनों चीजें हमने देखी। लेकिन जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, जो मजबूत चीजें हैं, विद अलॉटमेंट वाली चीजें हैं, बिल्ट प्रॉपर्टी खास तौर पे, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 महीना हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, कि जो प्लॉट्स हैं इसके अंदर भी दोबारा से बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। और ये जो अच्छी बाइंग है इसमें एंड यूजर मौजूद है। ये नहीं है कि ये सिर्फ जो है डीलर्स वो ये चीजें घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी जगह पे देखा है कि अब काम जो हो रहा है वो डीलर्स से निकल के एंड यूजर्स के पास है। यानी जहाँ पे भी है, हेड ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर्स नजर आती हैं, वहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ बयाने घूम रहे हैं। तो ये एक मजबूती की निशानी है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची की मार्केट नहीं बढ़ी। ये बात बड़ी एक काबिल जिक्र बात है कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची की मार्केट नहीं बढ़ी, आज डीएचए की मार्केट कहीं बेहतर हो चुकी है। आज डीएचए सिटी, यहाँ पे आप चले जाएं, आपको दूर दूर तक कोई इंसान नजर ही नहीं आता, कोई चीज नजर ही नहीं आती, सिवाय वो जगह ही जगह जंगल ही जंगल आप उसको कह सकते हैं। वहां पे भी मार्केट बढ़ चुकी है। तो प्रॉपर्टी के ओवरऑल जो चीजें हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो चेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट बड़े चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पहले था कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं थी, सिर्फ इंपोर्ट्स थी, या जो ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस थी बड़ी डीस्टेबलाइज थी, आज वो स्टेबिलिटी की तरफ है, आज वो चीजें ओके की तरफ है, आज इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीजें आपके सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव कर रही है। इसलिए जो इन्वेस्टर वेट कर रहे थे कि यार हम करें तो क्या करें, कब जाके इन्वेस्टमेंट करें, कब जाके फायदा मिलेगा, कब जाके हमें बेनिफिट होगा, उन लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है कि वो लोग अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये वो वाली मार्केट नहीं है जो फेक है, ये वो वाली मार्केट नहीं है जो अचानक से ऊपर छत पे चढ़ गई और नीचे से सीढ़ी निकाल ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत चीजें हो रही हैं और ये ग्रेजुअल ऊपर जा रहा है, एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए करके। ये नहीं है कि अचानक से 15-20 लाख रुपए का जंप है। कुछ जगह पे आपको ये वाली चीजें मिली हैं, वो था कि वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चीजें चल रही थी। स्टैंडर्ड रेट जो बन गए थे वो सबसे मिनिमम साइड पे वो बहुत नीचे बन गए थे। डेस्परेशन वालों ने जो लोग थे उन्होंने चीजें बहुत नीचे के रेट पे बेच दी, तो वो निकल गए। उन लोगों की अगर हम लगाएंगे हिसाब तो वो उस हवाले से तो बहुत बेहतर हुआ है रेट। लेकिन अगर आप एक बेंच मार्क सेट करें, जो पहले एक यानी 2021 की मार्केट थी, मैं समझता हूँ उससे भी बहुत ऊपर जाएगी ये वाली मार्केट, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत, ज्यादा अच्छी और एक स्टेबिलिटी वाली मार्केट नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह हमारे इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। जजाम भाई, प्लॉट की में जाना चाहिए या उसमें बिल प्रॉपर्टी पे, जैसे अपार्टमेंट बैरियर के भी हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसके बाद बैरियर की बिल प्रॉपर्टी भी मौजूद है और प्राइवेट विलास भी हैं, तो इसमें अगर इन्वेस्ट करें, इसमें मार्जिन अच्छा मिल सकता है या प्लॉट में? अब मार्जिन जो है ये आपने डिसाइड करना है। डिसाइड किस चीज पे करना है, दो चीजें हैं। एक है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी, दूसरा आप कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये हमेशा से सवाल है, और ये ऐसे ही। हकीकतन यही वाला सवाल बनता है कि जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है कि अमाउंट कितनी है,
उससे कितना आरओआई लेना चाहता है, सेकेंडली वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और तीसरा वो बंदा है जो इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहता है। बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट वाले हमेशा से रहे हैं, जिन लोगों को फायदा चाहिए इंस्टॉलमेंट में जाके चीज़ें खरीदनी है वो हमेशा से रहे भी हैं, उन्होंने रहना भी है, क्योंकि वो एक ईज़ है, उसमें अचानक उनको फ़ायदा मिलता है, उसमें जो अभी फुल सारे पैसे नहीं देने उसमें उनको बेनिफिट भी मिल जाता है, या जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, ऑफिस लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो हमेशा से इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं। तो उसके लिए भी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या फिर जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं विलास की, तो उसमें उनको फ़ायदा मिल जाता है कि उनको फौरी तौर पे इतनी बल्क की अमाउंट नहीं देनी पड़ती, आराम आराम से वो अपने पैसे देते हैं, उनकी स्टेजेस बनी होती हैं कि स्टेज पे ये पैसा इस तरीके से चले, तो वो इजी इजी जो है विन विन सिचुएशन बनती है। अब बात कर लें कि जो आप बिल्ड प्रॉपर्टी, बिल्कुल बिल्ड प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली बड़ी भी है, और कोई भी टाइम आया बिल्ड प्रॉपर्टी में ट्रेड होती रही। आज हम देख रहे हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट में ग्रीन्स है बहरिया में जो 75 यार्ड्स के, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हो चुकी है, और 125 गज है, 250, ये एक पिरामिड है जो हमेशा से बनती है, यानी सबसे बड़ी बेस 125 गज की, उसके बाद 250, फिर 500, 1000, 2000, एकड़, 1.5 एकड़, ऐसे करके एक पिरामिड बन जाती है। ये उसी तरीके से बन रही है, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं सब लोग ही फायदा ले रहे हैं। और आपकी वही बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अमाउंट कितनी है और टाइम कितना प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। वेलकम। उम्मीद है आपकी जो कन्फ्यूजन आपके जहन में इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेके थी वो कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर मजीद अगर बैरी टाउन के हवाले से आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो आज ही दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।